aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IS. So recently, State of India's bird report release हुई है of 2023. इसमें 142 स्पीशीज ऐसी थी जिनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है, कुछ का राइजिंग ट्रेंड भी है. देन व्हाट आर द थ्रेट्स जो कि इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए गए हैं, मोस्ट थ्रेटन्ड बर्ड्स कौन सी हैं, की हाइलाइट्स रिपोर्ट के क्या हैं. इसके अलावा हम देखेंगे हमारे प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज. रिसेंटली स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 ये रिलीज हुआ है एंड जिसमें डिस्पाइट की कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो थ्राइव कर रही हैं, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है in very numerous species. Now about the report we will see. So report है ये 30 million observations पर based है, जो कि 30,000 बर्ड वॉचर्स ने एक साथ कंट्रीब्यूट करके बनाया अक्रॉस द होल कंट्री. इसमें बहुत सारे थ्रेट्स जैसे पॉल्यूशन है एंड बर्ड पॉपुलेशंस को क्या क्या होता है, तो ये सारे इसमें थ्रेट्स हाईलाइट किए गए हैं. इसमें एटलीस्ट 178 बर्ड स्पीशीज इन द कंट्री एज बीइंग ऑफ हाई प्रायोरिटी, कि इनका इमीडिएट कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. अब इसमें 13 इंस्टीट्यूशन थे, जिसमें 6 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन थे, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया भी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है, बहुत सारे एनजीओस थे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स थे, ये सब एक साथ आए थे और इन्होंने बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर डेटा एनालाइज किया था उस पॉपुलेशन ट्रेंड पर ऑफ 942 स्पीशीज इन द होल कंट्री. अब डेटा जो है इसको ई बर्ड पे अपडेट किया गया है, एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया गया था. अब इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं, तो 338 स्पीशीज में जहां लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा गया था, जिसमें 60% जो है उन्होंने डिक्लाइन दिखाया है, देन सम आर स्टेबल, सम शो इंक्रीजेस. ये इतना थॉरो इंपॉर्टेंट नहीं है. देन अमंग दिस जिसमें करंट ट्रेंड्स हैं, तो इसमें ये ट्रेंड्स देखे गए थे. अब पॉजिटिव ट्रेंड्स की अगर हम बात करेंगे, जनरल डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी हैं, जैसे कि जो इंडियन पी फॉल है, जिसको पिकॉक कहा जाता है, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसमें रिमार्केबल इंक्रीज देखा गया है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, एबंडेंस बढ़ा है, वेस्टर्न घाट्स वगैरह हैबिटेट एक्चुअली इसका इंक्रीज हुआ है. स्पीशीज की बात करें तो ये नए हैबिटेट्स में पहुंची है, जैसे हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन्स में ये है, देन रेन फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट्स में है वहां पर भी इसका हैबिटेट एक्सपेंड किया है. एशियन कोयल जो है, जो हाउस क्रो होता है या जो रॉक पिजन अर्बन एरियाज में ज्यादा देखे जाते हैं. देन पैराकीट, एलेक्जेंड्रीन पैराकीट इज देयर. ये स्पीशीज है जिनमें नोटेबल इंक्रीज हुआ है सिंस द ईयर 2000. अब स्पेशलिस्ट बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो कुछ बर्ड्स स्पेशलिस्ट होती हैं जो नैरो हैबिटेट में रहती हैं, जैसे कुछ वेटलैंड्स में केवल वहीं मिलेंगी, कुछ एंडेमिक स्पीशीज हम कह सकते हैं, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड ऑल. एंड कुछ स्पीशीज ऐसे थे और इन्हीं स्पीशीज में रैपिड डिक्लाइनिंग देखा गया विच आर स्पेशलिस्ट. देन कुछ स्पीशीज जो हैं वो जनरलिस्ट बर्ड्स हैं जो मल्टीपल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. स्पेशलिस्ट ज्यादा थ्रेटेंड एरियाज में है, ज्यादा थ्रेटेंड है रेदर देन द जनरलिस्ट. और ग्रासलैंड स्पेशलिस्ट जो हैं उसमें डिक्लाइन देखा गया है मोर देन 50% का. बर्ड्स जैसे कि जो वुडलैंड स्पेशलिस्ट है, इसमें भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है जनरलिस्ट के मुकाबले. नाउ माइग्रेंट एंड रेसिडेंट बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो यूरेशिया से आती हैं, आर्कटिक से आते हैं भारत के अंदर या कहीं भी वो ट्रैवल करते हैं, तो 50% उनमें डिक्लाइन देखा गया है. शॉर्ट जो शोर बर्ड्स हैं जो कि आर्कटिक में ब्रीड करती हैं, यहाँ पे डिक्लाइन लगभग 80% का देखा गया है. सो दीज आर द थिंग्स. और जो रेसिडेंट स्पीशीज हैं उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी है. डाइट की अगर हम बात करेंगे तो जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है बर्ड्स का, इसमें अबंडेंस बहुत ट्रेंड्स देखे गए हैं. बर्ड्स जो हैं जो वर्टिब्रेट्स पे या कैरियन पे जो फीड करती हैं, इनमें ज्यादा डिक्लाइन हुआ है. वल्चर्स की पॉपुलेशन लगभग एक्सटेंट हो चुके थे, ये जो डिक्लोफेनेक यूज होता है एज अ पेन किलर कैटल्स में, उसको कंज्यूम करने के बाद. देन वाइट रम्ड वल्चर्स, इंडियन वल्चर्स, रेड हेडेड वल्चर्स, ये रेस्पेक्टिवली जो हैं इनमें आप काफी ज्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखते हैं. अब इंडिया में एक्चुअली क्या है, 48% जो बर्ड स्पीशीज है वर्ल्ड वाइड, इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है. वर्ल्ड मास एक्सटेंशन देख रहा है, इसी को मास एक्सटेंशन कहा जाता है. सो दीज आर द थिंग्स. ये पिछले साल का ओके, दिस इज द डेटा. ये ग्राफ है जिसमें वेटलैंड में -47% ट्रेंड देखा गया डिक्लाइनिंग, ग्रासलैंड शोर्स में -59%, फॉरेस्ट में -62%. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ कौन सी स्पीशीज ज्यादा थ्रेटेंड है, जैसे रैप्टर्स हैं, माइग्रेटरी शो बर्ड्स हैं, डक्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा गया. एंड बर्ड्स जो ओपन इकोसिस्टम्स, रिवर एंड कोस्ट वगैरह में रहती हैं, ये वर्स्ट अफेक्टेड हैं, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई हैं. नाउ की फैक्टर्स अगर हम बात करेंगे तो अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो गए, हैबिटेट लॉस हो गया. सो दीज आर द थिंग्स. रैप्टर्स इसमें सबसे ज्यादा बेसिकली डिक्लाइन हुए गए हैं. तो रैप्टर्स में जैसे आपका आउल है, जिनके
जो कार्निवोर बेसिकली होते हैं, जिनकी बीक आपको पॉइंटेड बीक मिल जाती है। नाउ ये फूड वेब के टॉप पर होते हैं, बहुत हाईली वनरेबल होते हैं चेंजेस में। अगर कोई नीचे एक भी जैसे इंसेक्ट में डिक्लाइन हुआ या मैमल्स या स्मॉल फिशेज या कोई इन्फेक्ट हुआ, तो उसका अल्टीमेटली डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसके एपेक्स प्रेडेटर पे, जो वहां के फूड वेब में टॉप पर है। तो रेप्टर्स जनरली टॉप पर रहते हैं, तो इनकी पॉपुलेशंस में चेंज आ रहा है, इसका मतलब इट इज अ इंडिकेटर कि एनवायरमेंट में भी चेंज आ रहा है। अब की थ्रेट्स क्या है इसको आइडेंटिफाई जो हुए हैं रिपोर्ट में, जैसे हैबिटेट लॉस है, पोल्यूशन है, एग्रोकेमिकल्स का यूज वगैरह है। इसमें जो स्पेशलिस्ट बर्ड्स हैं, जो ग्रासलैंड वुडलैंड स्पेशलिस्ट हैं, इनमें डिक्लाइन हुआ है। सो माइग्रेटरी बर्ड्स जो स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा ट्रेंड देखा गया है। क्लाइमेट चेंज एक ऑप्शन है। सो क्लाइमेट चेंज बेसिकली बर्ड स्पीशीज का जो इंटरेक्शन होता है फिनोलॉजिकल मिसमैचेस के द्वारा, इसमें ब्रीडिंग, नेस्टिंग, माइग्रेशन, ये जो चीजें हैं इन अवेलेबल रिसोर्सेज को ये कम कर देता है। टेम्परेचर जो राइज कर रहे हैं ये बर्ड्स को अडेप्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, वो अपने बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, हैबिटेट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन, बहुत फ्यूअर स्पीशीज ऐसे हैं इनके पास बहुत अर्बनाइजेशन में आप ज्यादातर देखेंगे अर्बन सिटीज में क्रोज आपको मिलता है, रॉक पिजन्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो इससे एक जो डाइवर्सिटी होती है वो कम हो जाती है उस एरिया की। नॉइस पोल्यूशन जो है सिटीज में, उसकी वजह से बर्ड के सॉन्ग्स जो हैं, जो मेटिंग सॉन्ग्स होते हैं, वो आपस में वो नहीं मेट कर पाते इस पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट थिंग इज आपका जो लाइट पोल्यूशन है, ये बर्ड्स को डिसोरिएंटेड कर देता है, माइग्रेटरी पाथ चेंज कर सकता है, हाई बिल्डिंग्स के साथ कोलिजन हो जाता है कई बार। अब एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो पोल्यूटेंट जैसे पेस्टिसाइड से, अदर केमिकल से, ये बर्ड की हेल्थ, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है अगर उसको खाती हैं तो। ये फूड चेन में एंटर करेगा, सो यही बायोमैग्निफिकेशन में आएगा। देन ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस जैसे आपका टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, सो ये उनके जो बिहेवियर्स है उनको चेंज कर देता है। अब वार्निंग साइंस क्या है? सो टोटल 142 बर्ड स्पीशीज ऐसे थे जिनमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है, एंड केवल 28 ऐसे थे जिनमें इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया, जैसे क्रो हो गया, पिकॉक हो गया, पिजन हो गया। करंट एनुअल ट्रेंड की बात करेंगे तो 28% इंक्रीजिंग है, 189 स्टेबल है, 78 जो है डिक्लाइनिंग है, 64 आर डिक्लाइनिंग वेरी रैपिडली। सो और इनका ट्रेंड जो है वो इनकंक्लूसिव था। नाउ स्पीशीज बेसिकली 14 स्पीशीज जैसे कि इंडियन रोलर है, ये रिकमेंड की गए हैं IUCN रेड लिस्ट के लिए। एशियन कोयल है, ये इंक्रीज हुई है लास्ट के 30 सालों में। सो दीज आर द थिंग्स। इंडियन प्यूफॉल थ्राइव हुआ है, रैप्टर्स, डक्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आए हैं। दिस इज इन अ नटशेल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, and these are the major threats which we have already discussed. Now we have our today's prelims practice question. So Salim Ali Bird Sanctuary is located in which state? Haryana, Punjab, Goa or Maharashtra? You can type the answer in the comment section, then let you know if it's correct or not. इसमें अगर कुछ मिटिगेशन मेथड्स पूछे जाते हैं तो इसमें करंट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो हाई पावर लाइंस हैं उनको हटाने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से इनकी डेथ हो रही थी। तो अगर ऐसा मेंस में कोई आंसर आता है तो आप इसमें करंट रिलेटेड एग्जाम्पल यहां से दे सकते हैं। देन वी हैव आवर मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स एंड थ्रेट्स आइडेंटिफाइड इन द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2023 रिपोर्ट एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू एनहांसिंग द बर्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.